गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो कल किसी कारणवश थोड़ा अच्छा से नहीं बता पाए थे, तो आज हम लोग बीजगणित का जो चैप्टर चल रहा था अलजेब्रा, उसमें हम लोग भाग पढ़ रहे थे, है ना। तो कल अच्छा से समझ में आ गया भाग, कोई दिक्कत नहीं किसी को? किसको समझ नहीं आया? बाप रे बाप, चलिए कोई बात नहीं, बहुतों को समझ में नहीं आया। हालांकि समझ में आ जाना चाहिए था, बहुत इजी था। देखिए पहले ये समझिए कि अगर हम 5x² को भागा देंगे x² से तो आंसर क्या होगा? 5। कैसे किए आप? तो आपने किया कि सर 5x² को ऊपर रखेंगे और नीचे ले आएंगे x², क्योंकि भागा का मतलब ही होता है बट्टा, ठीक है। तो x² और x² कट जाएगा सर, तो क्या बचेगा? आपका जो भागफल है, ये क्या है? भागफल। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टेबल होता है भाग का, डिवाइड का, ये इधर होता है भाजक। क्या होता है बाबू? भाजक। और ये बीच वाला क्या होता है? भाज्य। और ये किनारे वाला क्या होता है? भागफल, है ना। भागफल जो आप लोग भागते हैं उसका फल मिलता है कि डीजे फर्स्ट की, क्या नाम आपका? रेणुका सेकंड की। तो भागते हैं ना जी, भागते हैं, उसका फल मिलता है ना। भागते हैं मतलब अभी क्या चल रहा है? खेलो झारखंड। तो आप लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उसका फल कुछ मिलता है कि फेल हो गई, कि पास हो गई, कि फर्स्ट कर दी, सेकंड कर दी। तो वही भाग का फल मिलता है। ये यहाँ दूसरा भाग है, वो भागने वाला भाग नहीं है। तो इसका फल मिलता है, माने इसका आंसर मिलता है, ठीक है। एक नया चेहरा नजर आ रहा है, इसका आंसर मिलता है भागफल। तो भाजक, भाज्य और भागफल। और नीचे जो बच जाता है या फिर आंसर आता है, जो नीचे 0 आ जाता है, वो शेषफल कहलाता है। 0 भी आता है और कोई संख्या भी आता है ना। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपका भाग का है। तो ये फॉर्मेट में ये कहाँ है और ये कहाँ है, जरा बताइए। इस फॉर्मेट में ये कहाँ है? तो x² इधर है, यानी कि ये भाजक के जगह में। जो नीचे है वो कहाँ है? भाजक के जगह में है। और जो ऊपर है, यानी कि ऊपर जो है वो कहाँ है? भाज्य के जगह में है। ये फॉर्मेट आपका चलता है। और जब आप इसको काट देते हैं कि x² को 5 से आप गुना कर देंगे, यानी इसको काट दिए तो कितना बचा आपका? 5 बचा। तो 5 बचा, तो यहाँ लिख दीजिएगा 5x², और ये आपका माइनस होकर ऐसे कट जाता है, ठीक है। जो बाद में बच्चे आते हैं, कृपया आप लोग से निवेदन है कि उधर से आवे, ठीक है। लगभग है तो खोल के आए, समय से आवे। 6 बजे का क्या मतलब है? 6:15 बज गया, हम आपको आधा घंटा टाइम देते हैं, फिर भी आप लोग नहीं आते। समय से पहुंचिए तो घुसने नहीं देंगे। तो ये निकला आपका। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। एक और करते हैं कि मान के चलिए हमारे पास है 16x³ और जो भाग है वो आपको करना है 4x से। क्या आप करते हैं? 16x³ को ऊपर लिखते हैं और 4x को नीचे। जब आप इसको तोड़ते हैं, जब इसको आप तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं? 4 गुने 4x³ यह होता है। या एक काम करते हैं, 4 गुने 4 गुने x कैट हो 3 ठो, यहाँ नहीं हटेगा, यहाँ लिखते हैं 4 गुने 4, 4 चौका 16, और x क्या हुआ है? 3 गो है, तो लिखेंगे x गुने x। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि ये 4 नीचे कटना चाहिए, इसलिए 4 से किए, ठीक है। अब यहाँ 4x लिख दिए, तो 4 और 4 एगो कट जाएगा, और x एगो कट जाएगा। तो आपके पास जो प्रतिफल आएगा, भागफल आएगा, वो क्या आएगा? 4x² आएगा। ये आंसर होगा। इसको बनाते कैसे हैं? फिर वही फॉर्मेट में सेट करेंगे। फॉर्मेट में सेट करेंगे तो 4x आपका भाजक हो जाएगा, होगा ना भाजक, और 16x³ आपका भागफल हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। अब इसको जब आप कीजिएगा तो कैसे होगा? तो वही जो यहाँ आंसर आया है आपका, कितना आया है? 4x²। इसको जस का तस यहाँ पे छाप दीजिए
और इसको गुना करके देखिए कि 4 चौका 16, x यहाँ एक हो और यहाँ कई हो 2, कई गो x होगा 3 गो x हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने का तरीका आपको पहले बताया गया है बीजगणित का कि घटाने के लिए चिन्ह को परिवर्तित किया जाता है, साइन को चेंज किया जाता है। तो आप साइन को चेंज करोगे, यहाँ पर पहले से क्या है, अभी क्या होगा, काट देंगे, ये आपका पूरा पूरी कट गया, 0 आ गया, सेंसफल हो गया, ये भागफल हो गया। एनी प्रॉब्लम? क्या नाम है बच्ची आपका? खुशबू, पहले भी आए थे क्या? चलिए ठीक। कहाँ से आए, किसके साथ? आपके साथ, मतलब एक ही तरफ के। चलिए ठीक, बढ़िया है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी आप बीच में आए हैं, फिर भी आप कोशिश करिए समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब भाग जो हम समझा रहे हैं, बीजगणित का जोड़ घटाव गुना आता था आपको। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है कुछ कुछ। तो ये सिंपल चीज हम आपको बता रहे हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं कि सिंपल चीज है, ये तो सिंपल सा चीज है। तो ये समझ में आ रहा है जी। आपको नींद आता है जी, हम एक दिन और गौर किए हैं, नींद आता है ना? नहीं आता है आपको, हम नींद फाड़ देंगे हम, ठीक है। आपको नींद आता है? नहीं आता है, हम गौर किए हैं, दूसरा दिन गौर किए हैं, पहला दिन नहीं बोले। तो नींद अगर आता होगा तो गलत बात है, इसको आप ये कर लीजिए। क्या आप यहाँ सोने के आते हैं क्या? इतना बढ़िया क्लास हम देते हैं, नींद आता है ना? सच सच बोलिए, आता है ना? और आपका आँख ही ऐसा है। चलिए ठीक है, तब मैं कंफ्यूज होता। अगर आपकी आंख ऐसी है तो अच्छी बात है, नहीं तो नींद अगर आ रही है तो गलत बात है, क्योंकि नींद मेरे क्लास में तो नहीं आता है किसी को। आप रिकॉर्ड तोड़ दे रहे हैं अगर आता है तो। चलिए ध्यान दीजिए। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? फिर से थोड़ा सा हम एक बार फिर से गौर करना चाहेंगे। ये जो बड़ा मात्रा हम बता दिए, अब हम थोड़ा सा छोटा मात्रा बताते हैं। चलिए हम लिखते हैं एक्स क्यूब और यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे? एक्स कै ठो है? कै ठो है? 3 ठो है। तो कई बार लिखेंगे? 1 2 3 बार। और यहाँ एक्स कै गो है? 2 बार। तो एगो 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 कट गया, कै बचा? यही आपका आंसर हो गया। समझे? अब इस चीज को हम फॉर्मेट में कैसे सेट करेंगे? तो मैंने बताया है जो नीचे है वो भाजक और जो ऊपर है वो भाज्य है कि नहीं? एक्स यहाँ कै गो है और यहाँ कै गो हो जाएगा? जो आंसर आया वो वहां लिख देंगे, जो आंसर आया वो यहां लिख देंगे। उसके बाद इसको गुना कर देंगे। क्या करते हैं? इसको गुना करते हैं, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है वो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यह चीज आपका शायद अध्याय 1 में भी है ना? मन करता है ना इन लोग को दिन भर मुर्गा बना के छोड़ दें। खाएंगे सावन के बाद, सावन के बाद खाएंगे। गधा बैल सुअर कहीं का। आगे बैठो, क्या चले जा रहा है? बैठो। ऐसा लग रहा है जैसे अभी सो के उठा। कैसा स्टूडेंट है ये लोग, कैसे मैट्रिक पढ़े पास होगा पता ही, सो के उठता है अभी। तो ये क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। सेंसफल क्या आ गया? एक्स क्यूब कर देंगे, करेंगे ना? एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा? एक्स क्यूब हो जाएगा ना। फिर यहाँ माइनस करेंगे, चिन्ह के परिवर्तित करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस तो घट जाएगा ना। तो अब क्या आंसर आएगा आपका? ये 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस कंडीशन में भाज्य बराबर कितना है आपका? भाज्य बराबर कितना है आपका? एक्स क्यूब बराबर भाजक बराबर कितना है आपका? एक्स स्क्वायर इनटू भाज्य भागफल बराबर कितना है? एक्स प्लस सेंसफल बराबर कितना है? तो अगर आप एक्स क्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 0 है तो उसका कोई वैल्यू है? नहीं है। आया? बराबर आया? LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे भाग करते हैं। ये छोटे सा चीज समझ में आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया? छोटा सा चीज समझ में आया कि नहीं? संटू आया समझ में? थोड़ा सा छोटा सा चीज समझने की कोशिश करो। तुम लोग ज्यादा बेवकूफ जैसे हम काम मत करो। हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ 2x स्क्वायर लिख रहे हैं और नीचे x लिख रहे हैं और यहाँ पर इसको विस्तार कर रहे हैं। 2 गुने x गुने x। छोटा बच्चा भी समझ जाए इसको।
और नीचे x लिखेंगे, x x काट देंगे 2x होगा। इसमें नहीं समझने वाली बात क्या है, जो हम पूछते हैं समझ गए हैं तो चुप हो जाते हैं आप लोग। समझे नहीं समझे? कोई बड़ा चीज है जी, बड़ा काम कर रहे हैं। अभी बताइए, छोटा सा काम कर रहे हैं आप, ऐसा कर रहे हैं, तो जब हम ऐसा ऐसा करके बताएंगे वो कैसे समझिएगा? फॉर्मेट में डाल के। छोटा सा चीज है आपको, फिर से एक बार हम प्रयास करते हैं। वीडियो में इतना प्रयास करते रहेंगे तो 4 घंटा का वीडियो बन जाएगा। नहीं, काट काट के करेंगे, काट काट के करेंगे तो किसी को समझ में आएगा? चलिए फिर से देखिए, अभी वीडियो को स्टॉप करके समझा लेते हैं, क्या क्या आप लोग बहुत बेवकूफ हैं। कि अब हम लोग जो है वो x प्लस 1 को x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 से भागा देने जा रहे हैं। या छोड़ो, पहले हम लोग एक ही संख्या से भागा देखते हैं, डबल वाला में हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। हम लोग क्या करेंगे कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 जो कि मेरा भाज्य है उसको मैं भाज्य के स्थान पर रखूंगा और x को मैं भाजक के स्थान पर रखूंगा। कोई दिक्कत? अब मैंने क्या किया, मैं क्या करूंगा इसमें कि x स्क्वायर जो मेरा यहाँ भाज्य का जो पहला स्थान है उसको भाजक से हम डिवाइड करेंगे, जैसा कि अभी हम बताएं। सिर्फ ये वाला पहला वाला संख्या को पहला वाला से, तो यहाँ कै गो है? 2 गो है ना जी। तो x गुने x बटा x है, x कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? वही वाला x को यहाँ रख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इस संख्या को इस संख्या से गुना करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। तो इससे गुना करते हैं, तो x को x से गुना करते हैं, तो गुना करने सिखाए ना जी हम, क्या होता है? ठीक है, हर हालत में पहला वाला बराबर होगा। इसको कान खोल के सुन ले कि हर हालत में जो बहुपद दिया रहेगा इसका जो पहला वाला जो रहेगा वो बराबर होके और कटेगा, क्योंकि हमको बाद में काटना है। प्लस को माइनस कर दिए, माइनस को प्लस कर दिए और उल्टी पलटी करके काट दिए। क्योंकि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या होगा? 0 होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो बचा वो क्या बचा? माइनस 6x, जो कि उतर जाएगा। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया, फिर माइनस 6x को किससे? x से। क्या होगा आंसर? -6 लिख देंगे, -6 यहां। क्या आ रहा है समझ में प्रतिमा जी? अब क्या करेंगे कि 6 को x से गुना करेंगे, पूरे को नहीं करेंगे, अब 6 को -6 को x से गुना करेंगे, तो माइनस पहले तो प्लस माइनस और 6x। अब ये माइनस है तो क्या होगा? तभी उल्टी पलटे कटेगा, ये खत्म। यहां पर छोड़ दो, इसे कुछ मत दो। उसके बाद 2 उतारेंगे, क्या उतारेंगे? 2 उतारेंगे। अब क्या x से ये जाएगा? नहीं जाएगा भाई, क्योंकि ये चर मान है, ये अचर मान है, कैसे जाएगा? ये कोयरी है, कुर्मी है ना, ये हिंदू है, मुस्लिम है, शादी हो सकता है क्या? तुम लोग करता भी है क्या? नहीं करते, हो सकता है, लेकिन देखो ये सब उचित नहीं है। समाज जो नियम बनाया है उस नियम को कायम रखें। आप लोग न्यू जनरेशन है, समाज जो बनाया है नियम, उस नियम को कायम रखें, नहीं तो कहीं के नहीं रह जाओगे, क्योंकि यही नियम आपको जिंदा रखा है। ठीक है, यही नियम जिंदा रखा है। अगर ये नियम नहीं रहता तो जिसको जहां मन करता जो करता, जो मन करता वो करता और जाके उसका खमियाजा भुगतता। क्योंकि गार्जियन जो आपके लिए फैसला करेगा वो सर्वोत्तम है। आप जो अपने लिए फैसला करोगे, हो सकता है आप सही कर रहे हो, लेकिन बहुत हद तक आप सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड डेवलप उतना नहीं किया है, आप उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है आपका अभी, आप उतना दुनिया देखे नहीं है अभी आप। ठीक है, पानी को खोलते हुए देखने के बाद आपको क्या लगेगा? गर्म होगा, यही ना? यही लगेगा। लेकिन इसके आगे हम भी नहीं जानते तो क्या बताएं। अरे हाँ, छू के देखना होगा ना। खोलने वाला तो हमको लगता है कि कोई केमिकल भी डाल के खोलाया जाता है, डबकने लगता है, लेकिन चलिए छू के देखेंगे तब पता चला कितना गर्म है, क्या डरे कि नहीं डरे। तो यहां देखिए, उसको छोड़िए, यहां देखिए, तो x को 6 से गुना किए, 6x कर गया, ये 2 बचा, ये 2 हमारा क्या बन जाएगा भाई? शेषफल बन जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा? बस यही दोनों आंसर होता है, कोई दिक्कत?
कहीं कहीं पूरा भी कट जाता है तो वो उसका गुणनखंड होता है तब कटता है। तो आगे चल के आप लोग अध्याय 2 या 1 में है आपका, उसमें आपको दिया हुआ है, वो पढ़ लीजिएगा उसमें। लेकिन यहाँ फिलहाल इसको समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ समझे नहीं समझे, ठीक है। चलिए अब लेते हैं x प्लस 1 और यहाँ लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ऐसे लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, हम क्या बोले हैं, तुमको दिखता है बाबू? वहां से खाली बालें संवारते रहती है, बाल खुल जाता है। थोड़ा आगे आ जाओ, क्लिप व्लिप लगा लो ना, थोड़ा आगे बैठो, क्लिप व्लिप लगा लो, नहीं खुलेगा। बार बार बालें संवारते रहोगे तो देखोगे कहीं, देखती हो? चलो ठीक है, देखो भी यार, बाल भी संवार। लड़की लोग का तो है ये भाई, बाल है ये है, बालें तो गहना होता है, संवारते रहो उसको। थोड़ा यहाँ भी देखो, देखो इधर। अब x है, s 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर को किससे करेंगे? x से। 2 गुने x गुने x बटा x, x जाएगा कट, क्या बचेगा भाई? 2x बचेगा। कहाँ लिखूंगा मैं उसको? है ना, ये सब रफ में करना है ना, और रफ में करने की जरूरत नहीं है। हम कहा नहीं जानेंगे यार, आए ऐसे जान जाएंगे, यहाँ करने की जरूरत है? ऐसे जान जाएंगे कि इसको भागा करेंगे तो क्या बचेगा? x काट देंगे, 2x बचेगा, 2x लिख देंगे। इतना तो सेंस होना चाहिए, क्योंकि आप 10वां क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, हाई लेवल के स्टूडेंट हैं। यानी कि 1 से 10 तक जो स्कूलिंग होता है उसको हम लोग हाई स्कूलिंग बोलते हैं। और हाई स्कूलिंग का सबसे हाई पोस्ट में आप ऐसे ही थोड़ी हाई में चले गए होंगे क्या? घर से निकले और सीधे 10वीं क्लास पहुंच गए? 1 2 नर्सरी, प्री नर्सरी, क्या क्या होता है, केजी, दिस दैट। सरकारी स्कूल में होता है क्लास 1 से होता है से इधर हम 10 तक पहुंचे। तो भैया 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारा इतना हम परिपक्व हो चुके हैं कि इतना तो कर ही सकते हैं बिना रफ किए, है कि नहीं? और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई दूसरा धंधा कर लीजिए। ये सब छोड़िए पढ़ाई लिखाई और जाइए कोई दूसरा काम करिए जिसमें आपको मन लगता हो, क्योंकि आपके बस की बात ये नहीं है। जब आप इतना छोटा सा कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा मौखिक, तो आपके बस की बात पढ़ाई नहीं है। ये बोलते हुए हमको मतलब नहीं बोलना चाहिए हमको, लेकिन हम बोल रहे हैं क्योंकि इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि हम शिक्षक हैं और शिक्षक हिम्मत देता है स्टूडेंट को, और हम आपको बोल रहे हैं कि आप इतना सुन नहीं जानते हैं तो घर में जाकर बैठ जाइए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये बहुत छोटा चीज है, और इसको जानने के लिए एक स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी अगर आप हैं तो इसको आप जान सकते हैं। अगर नहीं जान रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत है, तो उस चीज को सुधारिए और बढ़िया से पढ़िए। जैसे कि आपका मिशन मैट्रिक स्टार्ट हो चुका है, आज मिल जाएगा आपको मटेरियल। तो यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे? इस x प्लस 1 को क्या करेंगे? 2x से गुना करेंगे, यही ना होता है जी? छोटा वाला में भी यही करते थे, यही किए थे हम, तो बड़ा वाला में भी यही करेंगे। तो 2x को x से गुना करेंगे तो क्या होगा? कैसे 2x होगा? 2x यहाँ आएगा, यहाँ तो 2 हो जाएगा जी, प्लस 2 एकम 2x, x जगह 10 का 10 न रहेगा, तो यहां लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे कर देंगे। प्लस है तो प्लस है तो ये दोनों कट जाएगा, और एक माइनस और दूसरा प्लस, घटेगा कि जुटेगा? क्योंकि अब ये प्लस का वैल्यू नहीं है, अब ये माइनस का वैल्यू है, क्योंकि ये माइनस 2x है, प्लस 5x अब सॉरी प्लस 2x अब नहीं है, अब क्या है? माइनस 2x है। तो 5 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा बाबू? बड़ा क्या जो चिन्ह रहता है वही लगता है ना, और प्लस जो है विजिबल रहता है, दिखता नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं, प्लस 1। अब आपके पास 3x है और यहाँ आपके पास क्या है? इमेजिंग कीजिए, ऐसे करके काट दीजिएगा तो एक्सेस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? बचेगा नहीं, तो यहाँ वही लिखिएगा 3। समझे नहीं समझे? अब इस 3 को x प्लस 1 से गुना करेंगे। जिस तरह से हम ऐसे करके गुना किए, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या? इमेजिंग माइंड बहुत, आपको पता है एक इंसान को बहुत ज्यादा दिमाग मिला रहता है। इंसान का दिमाग इतना तेज है कि हम लोग कहीं पर पढ़े हैं कि अपने दिमाग का अगर हम एक अच्छा से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कुछ पोस्ट में है, वैज्ञानिक वगैरह है, इंजीनियर वगैरह हैं, तो अपने दिमाग का 4% 3 इस्तेमाल कर पा रहे हैं। एक वैज्ञानिक अपने दिमाग का 4.3% ही यूज कर पाता है।
और उतना ही यूज करके बड़ा बड़ा प्लेन बना देता है, विमान बना देता है, जहाज बना देता है, कंप्यूटर बना दिया, क्या क्या बना दिया। सोचो कितना दिमाग है इंसान के पास। इतना दिमाग है कि 100% होता है, कोई भी चीज का कितना परसेंट होता है? 100% होता है। उस 100 के जगह पे मात्र 4.3, सोच सकते हो, मात्र 4.3% यूज करके आदमी वैज्ञानिक बन गया। समझ रहे हो? सोचो कितना दिमाग दिया है भगवान हमको। अगर पूरा यूज कर लोगे तो भगवान तुम ही बन जाओगे, फिर उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसको डेवलप किया जाता है, इसको डेवलप करो। तुम्हारे पास एक साधारण व्यक्ति अपने दिमाग का 0.4% यूज करता है, हम वही इतने यूज करते होंगे, तो आप भी उतना यूज करो और उतना ही यूज करके आप महान बन जाओ। इतना दिमाग आपको मिला हुआ है। अब सोचिए कितना दिमाग मिला हुआ है कि एक वैज्ञानिक 4.3% यूज करके वैज्ञानिक बन जाता है, तो आप समझिए क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर के शक्ति को पहचानिए और पढ़ने का कोशिश कीजिए, मेहनत करिए। गणित कुछ नहीं है, गणित सबसे आसान सब्जेक्ट है। झूठे का आप लोग टेंशन ले रहते हैं गणित के लिए। ठीक है, अब यहां देखिए, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ 3x है और यहाँ क्या है? x है। आप ही सोचिए, इस x को नीचे रख के काट दिया जाए तो क्या बचेगा? बचेगा ना जी, तो 3 लिख दिए। चलिए ठीक है, अब इस 3 को क्या करना है? x + 1 से गुना करना है। एक एक करके गुना कीजिए, पहले x से, इधर से नहीं करना, इधर से करना है। तो 3 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? प्लस का साइन है तो यहां भी, फिर 3 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा? घेर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, ये जाएगा कट, 3 में जाएगा तो बचेगा -2। ये बच गया शेषफल और ये हो गया भागफल। कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो अभी मैं वीडियो को करता हूं पॉज और आपको देता हूं एक तो प्रश्न, इसको आप बनाइए। अगर आप चाहते हैं इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और एक तो हम प्रश्न दे रहे हैं उसको बनाइए।